कुछ रोज़ पहले मैंने सेहत और कुव्वत मुदाफ़त के ऊपर गोश्त के असरात के बारे में ऊपर दिए गए लिंक में मौजूद ये वीडियो शेयर की थी। आपकी इम्यूनिटी के लिए हार्मफुल अगर गोश्त है तो वो गोश्त है जो कि ग्रेन फेड है, यानी जिसको अनाज, कनोला, मकई, ये वाली फीड जो है ये खिलाई गई है और उसके अंदर ओमेगा 6 जो है, इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और इस वीडियो के बाद मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो गोश्त खा रहे हैं वो ग्रास फेड है या ग्रेन फेड है। तो इसके बारे में हम जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो मिल सकें। इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें तो ये मैं बताती चलूं कि जैसे कि मैंने इस वीडियो में साबित किया था साइंटिफिक रिसर्च से कि गोश्त ना सिर्फ कुव्वत मुदाफ़त के लिए अच्छा है, बल्कि वो हजरात जो वेट लॉस करना चाहते हैं और वेट लॉस के लिए CLA कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड के छोटे छोटे 500 मिलीग्राम के कैप्सूल्स लेते हैं, वो ये जान लें कि ग्रास फेड बीफ के अंदर हर ग्राम गोश्त के अंदर तकरीबन 3 से 6 मिलीग्राम कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड CLA जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है। डिपेंड ये करता है कि वो ग्रास फेड है कि ग्रेन फेड है। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेन फेड जो होता है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और ये सारे CLA वगैरह ये कम होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट प्रोफाइल जो होती है वो ग्रास फेड की बेहतर होती है। तो अगर आपके जानने वालों में से कोई ऐसा है जो गोश्त इसलिए छोड़ के बैठा हुआ है कि वो वेट गेन नहीं करना चाहता, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें और उन्हें बताएं कि गोश्त यानी ख़ासतौर पे ग्रास फेड गोश्त खाने से आपके अंदर CLA आएगा, जिससे तो वज़न रिड्यूस होता है। तो आपने शेयर कर लिया, तो हम आगे चलते हैं। ग्रास फेड और ग्रेन फेड मीट के अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गोश्त को जो है ना वो चेक करें, क्योंकि अगर आपने कीमा लिया तो उसके अंदर आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि गोश्त कैसा है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो कलर है, ये देखें ये ग्रास फेड है और इसका कलर जो है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है, और जबकि यही जो कलर है ये बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये डार्क कलर्ड है और ये लाइट कलर्ड है। दूसरे नंबर के ऊपर जो है ना आपने देखना है फ़ैट। जो ग्रास फेड होगा उसके अंदर ये देखें बाहर वाली जो आउटर वॉल है ना उसके अंदर तो फ़ैट ठीक है जितना है, लेकिन ये कि अंदर आपकी जो है ना जिसको कहते हैं मार्बलाइजेशन वो नहीं होगी। ठीक है, ये करीब से आप देखें कि ये इसके अंदर जो है कि गोश्त के अंदर जो है वो फ़ैट की बहुत बहुत कम लेयर है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर जो है ये देखें, ये इसके अंदर ये सारी फ़ैट की लेयर्स हैं कि अंदर तक जो है ना वो फ़ैट जो है वो गया हुआ है, और इसको जो है मार्बलाइजेशन कहते हैं। ये देखें ये पूरा ये एक फ़ैट का जो है ना ये एक सेप्टा जो है ये बना हुआ है। तो ये है कि अंदर जो है ना मीट के अंदर जो फ़ैट पेनिट्रेट हुआ होता है वो यूजुअली ग्रेन फेड होता है, जिसको कनोला, बनोला, मकई या वंडा वगैरह जो है ना वो देके तो वो बेसिकली मोटा किया जाता है। और इसके अंदर भी दो चीज़ें, सिर्फ आपने ना फोकस इस पे नहीं करना है कि ग्रास फेड या ग्रेन फेड लिखा हुआ है। जो बाहर के मुल्कों में ना उनको तो ये सहूलत मौजूद है कि उनके मीट के ऊपर लिखा होता है, तो आपको लेबलिंग का पता होना चाहिए। बेसिकली ना ये जो होते हैं ना इन्होंने चरे के जानवर होते हैं, सारी ज़िंदगी वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। एंड के जो 3 महीने होते हैं ना उसमें ये जानवर ख़रीदते हैं, उसको वंडा खिलाते हैं और उसको मोटा करते हैं ताकि उसका वज़न बढ़ जाए और वो ये कि बिक जाए। यानी कि ग्रेन फीडिंग एंड के 3 महीने जो की जाती है और उसका जो वज़न होता है ना वो 3 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है। ऐसे गोश्त पे ग्रास फेड लिखा हो सकता है लेकिन वो ग्रास फिनिश्ड नहीं होगा, ये ग्रेन फिनिश्ड है। ठीक है, ग्रेन फिनिश्ड नहीं लेना आपने, ग्रास फेड और ग्रास फिनिश्ड लेना है। यानी सारी ज़िंदगी और एंड तक उसने ग्रास के अलावा कुछ ना खाया हो ताकि आपको उसके सारे फ़वाइद जो हैं वो मिल सकें। अपना जानवर कैसे ख़रीद सकते हैं इस बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी और ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर आप अपना जानवर लें तो ये देख लें कि एक तो ये है कि वो बेजा मोटा ना हो, फुर्तीला हो, सुस्त ना हो, और दूसरे नंबर के ऊपर अगर ये जो चरे के जानवर होते हैं ना ये आपको मिल जाएंगे आराम से मंडी के अंदर से। देखने में ये इतने नहीं लगेंगे आपको हेल्दी, मोटे नहीं लगेंगे, लेकिन ये है कि उनका वज़न उतना ही होता है जितना जो होता है वो नॉर्मल मोटे मोटे जो बकरे होते हैं उनका होता है। तो ये आपको देखना होगा कि जो आपका जो है जो गोश्त है वो ग्रास फेड है या ग्रेन फेड है।
और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप देखें कि ये ग्रास फिनिश्ड या ग्रेन फिनिश्ड है कि नहीं है, यानी कि जो आखिरी उम्र में अंदर या आखिरी टाइम के अंदर जो है उसको ग्रेन तो नहीं खिलाई गई, क्योंकि फिर आपके अगर ग्रेन खिला दिए ना तो फिर आपके ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की जो रेशियो है ना वो उसी तरह ही बदल जानी है। और ये कि 2-3 महीने फीड चेंज करके लेबलिंग कर देने का काम मुर्गियों के साथ भी होता है और दीगर गोश्तों के साथ भी होता है। बहरहाल आप वेट लूज करना चाहते हैं, आपको शुगर है या आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज है या किसी किस्म की भी कोई बीमारी है, तो ग्रास फेड और ग्रास फिनिश्ड मीट गोश्त ये आपने लेना है। खा बकरे का लें, दुम्बे का लें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये कि गोश्त आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपको कितने गोश्त की ज़रूरत है, आपका अलाउंस कितना है, इसके बारे में हमसे मशवरा करने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कंसल्टेशन जो है वो कर सकते हैं। आइंदा भी आपके जहन में कोई सवालात हो वो ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।